ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और मैं एक ही बात बोलूँगी, आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन कुछ आज़ादियाँ ऐसी हैं जैसे महिलाओं के ऊपर रेप के केस, या महिलाओं का रेप करना, या मतलब लड़कियों का स्वतंत्र होकर बाहर ना निकलना, तो यह आज़ादी के अंदर कुछ खलल डालते हैं। तो जब हमारी ये मनोभावनाएं सब ठीक हो जाएंगी और स्त्री बल को मतलब स्त्रियों को मिलेगा बल और मिलेगी सुरक्षा, तो हम उस दिन अपने आप को आज़ाद मानेंगे। तो आज़ादी के लिए हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो कुछ कमियां हैं स्त्रियों के लिए या किसी के कारोबार के लिए, ये सब आज़ादी स्वतंत्रता हमें मिले तो हम अपने देश में आज़ाद रह सकते हैं। दूसरा, अभी जो कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नाग पंचमी 21 तारीख की है, 21 अगस्त की। मंगल का परिवर्तन जो है वह 18 अगस्त को है और वह आएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में। और इसके बाद सूर्य संक्रांति जो है वह 17 तारीख को है और 17/8/23 को, और वह मघा नक्षत्र में होगी। अब इनके क्या क्या फल होंगे उसके बारे में बताऊंगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे ग्रह क्या थे और आज हमारे भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। क्योंकि ये मैं कुंडली इसलिए बना के आपको बता रही हूँ कि बहुत से दर्शकों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, कुंडली नहीं होती, तो वह अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। तो वो मेरे को बोलते हैं कि गुरुमा आपके देश के ऊपर तो प्रेडिक्शन सही होती है, आप हमारे लिए तो प्रेडिक्शन करते नहीं। कि हमारे पास भारत की कुंडली है, भारत की कुंडली है और समय है, तो हम कुंडली बना के उसके ऊपर फलित करते हैं। और उसी प्रकार आज जो है हमने भारत की वर्ष कुंडली बनाई है। वर्ष कुंडली का बहुत महत्व होता है। वो हमारी 15 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2023 से लेके 14 अगस्त 2024 तक यह फलित होगी और इसके क्या क्या परिणाम होंगे इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा काफ सर्प बना हुआ था। राहु था हमारा 2 नंबर में और केतु था 8 नंबर में और 4 नंबर में हमारे थे 5 ग्रह, और बृहस्पति था हमारा अष्टम में और मंगल था हमारा द्वितीय स्थान मिथुन राशि में। ठीक है। अब अगर हम ये करक देखते हैं, हमारे देश की मतलब कुंडली बनती है, तो मतलब चंद्र राशि से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो शनि है वह अष्टम में आता है करक राशि से। उसको बोलता है कंटस्थ शनि। कंटस्थ शनि जो होता है वह जीवन की पूरी लीला को ही बदल देता है। अगर किसी का कंटस्थ शनि अच्छा चल रहा है तो वह उसके जीवन में मतलब ऐसा परिवर्तन करेगा कि उसने कभी देखा नहीं होगा। और उसको दशा भी चल रही होगी, उसका अंतर भी होगा, उसका पटंतर भी होगा। उसी प्रकार आज जो करक राशि की कुंडली बनती है देश की, उसके हिसाब से हमारा शनि जो है उससे अष्टम में है। अष्टम में शनि बैठने का मतलब उसकी तीसरी दृष्टि जो है हमारे कर्म स्थान पे पड़ेगी, हमारे कर्म स्थान पे। तो मतलब कर्म स्थान क्या हुआ, जो इस वक्त देश की सरकार चला रहे हैं, जो इस समय देश की सरकार चला रहे हैं, उसके कर्म में परिवर्तन हो सकता है, सत्ता का परिवर्तन करा देगी, ऐसा मतलब संभावना लगती है। जो ग्रहों की है वो ग्रह काल समय किसी का नहीं बदलता। रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उनके ग्रह दशा इसी प्रकार की थी। लक्ष्मण ने कहा था मैं ग्रह दशा को नहीं मानता, मैं इसको बदल दूंगा, लेकिन राम जी ने बोला ग्रह दशा कोई भी नहीं बदल सकता। जब हमारी जो ग्रह दशा चल रही है वो चाहे राजा की हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे प्रजा की हो, चाहे भिखारी की हो, उसको वो भोगना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमें मतलब देश की चंद्र राशि से जो अष्टम में शनि है कंटस्थ शनि, उससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है। और जो हमने भारतवर्ष की कुंडली बनाई है उससे भी हमें ऐसा प्रतीत होता है। अब भारतवर्ष की जो कुंडली है 15/8/23 की, और ये हमने 11:20 की बनाई है। तो 11:20 की हमने इसलिए बनाई है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो सूर्य जितनी डिग्री पे था और जिस राशि पे था, जब देश का सूर्य
उसी राशि पे आएगा, उतनी ही डिग्री पे आएगा, तो उसके हिसाब से कुंडली बनेगी। तो हमारी बनी तुला लगन की कुंडली। अब तुला लगन की कुंडली के अंदर आप देखिए, शनि हमारा पंचम में, राहु बृहस्पति हमारा सप्तम में, और सूर्य चंद्रमा शुक्र हमारा 10वें स्थान में, और मंगल बुध हमारा 11वें स्थान में, और मुंथा जो है हमारी 12वें स्थान में है कन्या राशि की। जो मुंथा है, मुंथा 12वें घर की जो होती है, वह उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, अपमानजनक स्थिति, जेल योग, ऐसे योग बनाती है। तो ये मुंथा जो है शुभ नहीं है हमारे देश के लिए। और मुंथेश बुध अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, और शनि की उसके ऊपर दृष्टि है, और शनि की दृष्टि हमारे बृहस्पति के ऊपर भी है। बृहस्पति वैसे ही चंडाल योग से बना हुआ है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि बृहस्पति को और कष्टदायक हो गया, जो शनि की तीसरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। अब इससे हमारा क्या परिणाम निकलता है कि अभी जो 17 अगस्त जो हमारी आने वाली है 2 दिन के बाद, उसके अंदर देश में उपद्रव, धर्म के नाम पे झगड़े, ऐसी हमारी स्थितियां बन सकती हैं। और हमें देश के साथ देश को जोड़ के चलने वाली स्थिति बनानी चाहिए, ना कि उपद्रव वाली अगर स्थिति बनेगी तो हमारी दिल्ली पुलिस किसी को नहीं माफ करेगी। जो कानून होगा, कानून के दायरे में रह के दिल्ली पुलिस हर तरह का कार्य करेगी। और इसके अंदर जो मंगल है, मंगल हमारा बैठा हुआ है 11वें घर में, और यहाँ से हम देखते हैं अगर, तो उसकी 8वीं दृष्टि हमारे 6ठे स्थान में पड़ती है। उपद्रव भी होंगे, शत्रुओं का दमन भी होगा, पुलिस बल का प्रयोग भी होगा, और इसमें हमारे कई पुलिस कर्मी जख्मी भी होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, कानून की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव हो कि जनता और पुलिस या जनता और नेता आमने सामने आ जाएं। और बहुत से दर्शक मुझे कह रहे थे, जैसे फ़ोन आता है कि गुरुमा आप अगर देश की कुंडली और राज्य की कुंडली बताते हो तो आप जो 4 राज्यों में होने वाले इलेक्शन है उनके बारे में बताओ। देखिए, मैं एक एक राज्य के बारे में अपनी पिछली वीडियो में सब बता चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी, सत्ता बदलेगी, राजस्थान में किसकी सरकार आएगी, उसमें कोई तीसरा दल निकल के आ सकता है, ठीक है। और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी कांग्रेस के आने के पूरे योग हैं। तो जो 4 राज्यों में 4 नवंबर से पहले जो भी इलेक्शन होंगे उसके अंदर सत्ता का परिवर्तन है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात बताऊंगी, इससे आप चूके नहीं, क्योंकि जैसे इलेक्शन कमीशन हमारे को हर राज्य की डेट बताएगा कि किस डेट पे इलेक्शन होंगे, तो उसकी कुंडली बना के आपको 100% बताया जाएगा कि किसकी सरकार आने वाली है। क्योंकि मैंने अपने पिछले तो वीडियो में बताया था गणित के हिसाब से, लेकिन अभी जब कहते हैं बच्चा पैदा होता है कुंडली उस समय बनती है, जिस समय हमारे इलेक्शन कमीशन डेट को डिक्लेयर करेंगे उस समय की जो पत्री बनेगी, और उसमें जो राजा सूर्य कहाँ पे होता है और बाकी ग्रहों की स्थिति क्या बनती है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि किस राज्य में कौन सी सरकार और कितनी सीटें लेके आई है। क्योंकि जिस प्रकार आपने पहले मेरी कर्नाटका की भी भविष्यवाणी देखी होगी, बंगाल की भी आपने देखी होगी, तो उसी प्रकार से मैं आपको बाकी 4 राज्यों की भी प्रेडिक्शन दूंगी। दूसरा, मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है कुंडली के हिसाब से, जो शुक्र है वह 10वें स्थान में है, और 10वें स्थान में शुक्र का बली होना कि जो सत्ता अगर परिवर्तन हुई तो कोई लेडीज हमारे देश की बागडोर संभाल सकती है, कोई स्त्री। अब स्त्रियों में आप देखिए, स्मृति ईरानी भी मैं बोल सकती हूँ, ममता जी को भी बोल सकती हूँ, मायावती भी है, और प्रियंका गांधी भी है। लेकिन अगर मैं प्रियंका गांधी की कुंडली देखती हूँ तो सितंबर के 20 तारीख से उनको शुक्र की दशा शुरू हो रही है, और शुक्र की दशा उनको 20 साल तक रहेगी, 2023 से लेके 2043 तक। तो ये जो समय उनका होगा, आने वाला समय आपको ये बात बताएगा कि ये भविष्यवाणी गलत है या ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ये
प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होगी कि जो इनके 20 साल शुक्र के जाएंगे, जो इंदिरा गांधी का समय बीता था ना, उससे भी अच्छा समय प्रियंका गांधी का बीतेगा। अब किस तरीके से बीतेगा, ये सरकार में आती हैं या वैसे बाहर रह के कार्य करती हैं, लेकिन इनके सितारे बुलंदी पे आ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 17 अगस्त से कुछ स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बाकी जो है, मैं आपको जो कुंडली बना के भेजती हूँ वो मैं तब बना के आपको भेजती हूँ जब मुझे कुंडली के ग्रहों का अनुभव होता है। और आप सबसे निवेदन करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, बेल का बटन नहीं दबाया, तो कृपया आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने आप शेयर करेंगे आपको उतनी प्रेडिक्शन पता लगेगी कि हमारे देश में जो भी प्रेडिक्शन हो रही है वह सत्य हो रही है या गलत हो रही है। मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन जरूर करूंगी, देखिए आप किसी भी लड़ाई झगड़े में ना शामिल होएं, अपने माता पिता को दुख ना दें, अपने भाई बंधु अपनी पत्नियों को दुख ना दें। अगर आप लड़ाई से झगड़े से दूर रहते हैं, आतंक से दूर रहते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी उलझन नहीं आने वाली। और अगर आपने अपने माता पिता का या किसी का ध्यान नहीं रखा और आप गलत गतिविधियों में चले गए, तो आप ये देखिए कि आपको सरकार के हर कानून की सजा मिलेगी, हर कानून की। और पुलिस बल को अभी इतना बल मिल जाएगा कि आप खुद देखते रह जाओगे कि जनता त्राहिमाम करेगी। तो अगर आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी उलझन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की कुंडली जो वर्षफल बना है उसके अंदर मुंथा जो आ रही है वो छठे कन्या राशि में 12वें घर में आ रही है। और 12वें घर की जो मुंथा होती है वह शुभ नहीं होती। तो मैं बार बार अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करती हूँ, कानून का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, दान धर्म कर्म करो। देखिए जो ग्रह आएंगे, जो स्थिति आएगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। जैसे सूर्य अगस्त की 15 अगस्त को कर्क राशि में था, आज भी अगर आप सूर्य की स्थिति देखेंगे उतनी डिग्री पे आज भी कर्क राशि में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ये ग्रह हैं यह कभी भी हमारे को माफ नहीं कर सकते। जो होगा वो आपको सहना पड़ेगा। सूली का कांटा बन सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि हमारे कर्म बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं सभी दर्शकों से एक विनती करती हूँ, आप अपनी कुंडली का अवलोकन अपने अपने आचार्य से अवश्य कराएं, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति कुछ बदल रही है। सूर्य की भी मतलब स्थिति बदल रही है, मंगल की भी स्थिति बदल रही है। और उसके बाद ये 17 जनवरी से जो शनि आया है कुंभ राशि में, देश की कंटक अष्टम में आया है, तो इसके अंदर जनता त्राहिमाम करेगी। तो इसीलिए मैं अपने सभी भाई बहन बंधुओं से सभी से निवेदन करूंगी कि कोई भी ऐसे उपद्रव में शामिल ना हो और पुलिस बल को ऐसा मौका ना दे कि वह आपके ऊपर कुछ घटना या जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आए तो वह आपकी वो ना कर सके मदद। क्योंकि पुलिस का ये होता है कि हम जनता के साथ और जनता के सहयोग के लिए। तो अगर हमारी पुलिस बल जनता के लिए और जनता के सहयोग के लिए है तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों से सभी से यही करूंगी निवेदन कि आप कानून व्यवस्था के साथ मिलकर चलिए और किसी भी कानून का उल्लंघन ना कीजिए, क्योंकि जो हमारे देश की कुंडली बन रही है वर्षफल की, वह बहुत शुभ नहीं बन रही। धर्म स्थान में भी उपद्रव होंगे, धार्मिक स्थानों पे, और जो धर्म को मानने वाले हैं उनके ऊपर भी उपद्रव होंगे। तो मैं अपने दर्शकों से बोलूँगी कि कोई ऐसी मतलब दुर्घटना का शिकार ना बने। और अभी ये जो आपका अगस्त और सितंबर है और 30 अक्टूबर तक मैं आपको बोल सकती हूँ कि कहीं पे भूकंप की संभावना आ सकती है। हमारे देश में भूकंप की संभावना आ सकती है। पीछे भी मैंने भूकंप की प्रेडिक्शन की थी, भूकंप आया हमारे यहाँ पे। अगजनी की प्रेडिक्शन की थी, मतलब लोगों के दुकानों में, घरों में, फैक्ट्रियों में आग की मुझे बहुत सी घटनाएं सुनने को मिली। बाढ़ का बोला था तो बाढ़ भी आपके सामने हुई। और आप मेरी वीडियो को जितना देखें
ग्रहों के हिसाब से मैं आपको प्रिडिक्शन करूंगी। अगर कोई भी दर्शक मेरे से ऐसे बोलता है कि भाई आप हमारी प्रिडिक्शन कर, तो मैं नहीं कर सकती। और मैं जब अपने दर्शकों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा मन बड़ा भाव विभोर हो जाता है कि लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं कहती हूँ एक कमेंट्स करे कोई, लेकिन अगर उसको मेरा बताया हुआ अच्छा लगे, मेरा बताया हुआ उन्हें समझ में आए, तो वह उसी प्रकार से प्रिडिक्शन करें। और बाकी आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप और आपका परिवार सुखी रहे, अपने माता पिता की आज्ञा माने, और जो भी है दान धर्म पुण्य कर्म आप अवश्य कीजिए। यह आपके साथ जाएंगे, आपके साथ संपत्ति नहीं जाएगी, आपके साथ पति पत्नी नहीं इकट्ठे जाएंगे, बच्चे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप कर्म कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, यह सब आपके साथ चलेगा। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। और मैंने देश की जो वर्ष कुंडली बनाई है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। और जब देश में इलेक्शन होने का समय आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि हमारे देश में किसकी सरकार बनने आ रही है और कितनी सीटें लेके आ रही है।